सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। ब्लेंडर के इस कोर्स को शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस कोर्स के अंदर हम कौन से टॉपिक सीखने वाले हैं। ओके, तो इस कोर्स का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू ब्लेंडर एनिमेशन। ओके, इस कोर्स के अंदर हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे, सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा ब्लेंडर के अंदर से कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम एनिमेशन को अचीव कर सकते हैं। उन मेथड्स को हम एक्सप्लोर करेंगे और सीखेंगे कि कौन से मेथड्स हैं। ओके, उसके बाद हम हमारा एक एनिमेशन प्लान आउट करेंगे जो होगा हमारा एक बेसिक एनिमेशन। ओके, फिर हम बेसिक एनिमेशन हमारे मॉडल्स को देने के बाद हम ये भी देखेंगे कि आप किस तरह से हम आपका जो मटेरियल है उसके लाइट्स जो हैं वो आप किस तरह से एनिमेट कर सकते हो। ठीक है, इन चीज़ों को देखने के बाद हम जाएंगे हमारा रिगिंग के ऊपर। ओके, एक बेसिक एनिमेशन रेंडर आउट करने के बाद हम सीखेंगे रिगिंग एंड इन्वर्स काइनेमैटिक रिगिंग। दो टाइप की रिगिंग होती है, हम दोनों को सीखेंगे। किस तरह से ह्यूमन को आप रिग कर सकते हो, किस तरह से ह्यूमन रिगिंग होती है वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, ये सब करने के बाद हम फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे। ओके, फिज़िक्स का आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो अपने एनिमेशन के अंदर, उसको हम सीखेंगे। हम एक बेसिक एनिमेशन भी करेंगे जो होगा हमारा एक रिजिड बॉडी का एनिमेशन, तो वो हम देखेंगे। और इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा जो थोड़ा एडवांस लेवल होगा, वो होगा हम सीखेंगे सिमुलेशंस के बारे में। सिमुलेशंस में आप किस तरह से पानी, आग, धुआं, इन चीज़ों को आप सिमुलेट करते हो। ओके, तो हम सीखेंगे कि सिमुलेशंस क्या होते हैं, सिमुलेशंस के बेसिक्स सीखेंगे, इसके सारे ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम एक हमारा पहला सिमुलेशन का जो एनिमेशन होगा वो होगा फायर एंड स्मोक एनिमेशन। और फिर हम सीखेंगे किस तरह से आप फ्लूइड सिमुलेशन भी कर सकते हो। ओके, तो हम फायर एंड स्मोक एनिमेशन के अंदर काफ़ी टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि आप किस तरह से कर्व्स यूज़ कर सकते हो, किस तरह से आप डायनामिक पेंट यूज़ करते हो। और फ्लूइड सिमुलेशन में जब हमारा फायर एंड स्मोक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उसके बाद फ्लूइड सीखेंगे कि फ्लूइड्स और फायर एंड स्मोक के डिफरेंस क्या है, उसके सेटिंग्स के डिफरेंस क्या है, और फ्लूइड का हम सिमुलेशन एक रेडी करेंगे। ओके, इसके बाद जो हमारा आएगा वो होता है हमारा रेंडरिंग एंड आउटपुट सेटिंग्स। अब आप अपने एनिमेशन को किस तरह से रेंडर आउट करते हो, आप डायरेक्ट वीडियो में भी रेंडर आउट कर सकते हो, डायरेक्ट MP4 फॉर्मेट में, और या फिर जो मैं प्रेफर करता हूँ वो होता है कि आप उसको इमेज सीक्वेंस में आउटपुट करें और फिर उस इमेज सीक्वेंस को हम अलग से सीक्वेंस में डाल के उसका आउटपुट निकालें। तो रेंडरिंग की सेटिंग्स क्या होनी चाहिए, अगर आप सिमुलेशंस कर रहे हो तो उसके अंदर काफ़ी रेंडरिंग में टाइम जाता है, तो आप किस तरह से आपका टाइम कम कर सकते हो, रेंडरिंग के टाइम आप किस तरह से प्रीव्यू कर सकते हो। तो इन चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि आप किस तरह से अच्छे से कम टाइम में आपका आउटपुट निकाल सकते हो। ओके, और इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा सीक्वेंसर एंड कंपोजिटिंग। ओके, अब आपने फायर एंड स्मोक बना दिया तो अभी उसकी कंपोजिटिंग भी बहुत ज़रूरी है कि उसका कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, फायर्स कैसा दिख रहा है, स्मोक कैसा दिख रहा है, तो वो चीज़ें भी ज़रूरी है। सीक्वेंसर में होता है कि आपका जो इमेजेस आपने रेंडर आउट किए हैं वो आप सीक्वेंसिंग में डालोगे एंड फिर आप वहाँ से अपना जो एनिमेशन है वो आप रेंडर आउट करोगे। तो उसे कैसे यूज़ करते हैं वो हम हमारा सीक्वेंसर एंड कंपोजिटिंग में सीखेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम कवर करेंगे एनिमेशन के कोर्स के अंदर। ओके, हम एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और फिर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाएंगे। आई होप आप ये कोर्स कंप्लीट करें, और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास पूरा नॉलेज होगा कि आप किस तरह से ब्लेंडर को एनिमेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।